नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एनएमएस एग्जाम 11 मार्च 2026 के लिए सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो ये इसमें हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्नों को हल करेंगे और उसका आंसर की बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं गणित के प्रश्नों को, उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का भी उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए हम गणित के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है गणित का प्रश्न। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए गणित का पहला प्रश्न है, संख्या 16 का वर्गमूल क्या है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, सिंपल है, 4 होता है इसका वर्गमूल। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी बीजीय सर्वसमीकाय सही है। देखिए यहाँ पे 4 सूत्र दिया गया, इसमें कौन सा सूत्र सही है ये बताना है। तो देखिए ए बी स्क्वायर, तो ये तो कोई सूत्र नहीं होता है। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, बीच में माइनस दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये भी गलत है। तो तीसरा वाला सूत्र आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 2 गुने में। तो किसी संख्या नहीं पता तो मान लेते हैं x, इसका 2 गुना यानी हो गया 2x में से 5 घटाना है, घटाओ 5 प्राप्त होता है तो बराबर 5। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो तीसरा ऑप्शन सही है। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जो कि कितना दिया है 88। 2 पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7 गुना r से त्रिज्या होता है जो नहीं पता हमें निकालना है, बराबर 88। अब इसको सॉल्व कीजिए तो r बराबर कितना आएगा 88, उधर पहले से है 7 यहाँ भाग में, तो ये गुना में जाएगा और ये दोनों गुना में तो भाग में जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा 44। 44 दूनी 88, तो यहाँ बच गया 7 दूनी 14। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है। प्रत्येक आयत निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए आयत इस तरह का होता है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये आयत क्या होता है, क्या एक वर्ग होगा, नहीं। वर्ग में क्या है कि सभी भुजा बराबर होती है ना। लेकिन यहाँ पे आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक पतंग भी नहीं होगा। एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर हो तो वो कहता है, उसको बोलता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए आमने सामने की भुजा इसमें समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। संख्याओं 36 और 48 का मौसो, ठीक है, तो मौसो इसका कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 से ये दोनों विभाजित है। या आप निकाल भी सकते हैं, 36 से देंगे 48 में भाग, एक मरतबा लग जाएगा 36, यहाँ बच जाएगा 12। 12 से भाग देंगे 36 में, 12 तिया 36, तो 12 से कटता है, इसलिए इसका मौसम 12 होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, यदि किसी संख्या का 25% का मान 50 है तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं x का 25% का मान कितना दिया है, x का 25% बराबर है 50। x का मतलब होता है गुना, 25% मतलब इसको सही से लिख देते हैं, x का मतलब गुना, 25% का मतलब हो गया 25/100 बराबर है 50। ठीक है, तो हमें यहाँ x का मान निकालना है। तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, इस साइड पहले से, तो इसको रहने देते हैं। ये जो 100 यहाँ भाग में, उसको उस साइड ले जाएंगे, गुना में जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे 25 गुना में है, तो ये आपको भाग में आएगा। तो 25 दूना 50, 100 दूना 200, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 200। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया और 10% छूट दी जाती है, वस्तु का हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो है कितना अंकित मूल्य 800 रुपया, छूट कितना मिला 10%, तो 10% मतलब 10/100 कट जाएगा। 8 दिन 80 रुपया उसको छूट मिलता है, तो 800 मूल्य था, 80 रुपया छूट हो गया, तो कितना दाम होगा उसका 720 रुपया। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49।
एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 10, चौड़ाई है 5, कितना हो जाएगा 2 गुना 10 5 15, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। एक घड़ी में 3 बजे हैं, घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण, तो देखिए 12 6 3 9, तो 3 बजा है तो 1 मिनट का सुई होगा 12 पे और घंटा का सुई होगा 3 पे, तो इसके बीच कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। एक वस्तु 500 रुपया में खरीद कर 600 में बेच दिया, उसका लाभ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ देखिए कितना 500 में खरीदा 600 में बेचा, तो लाभ हुआ 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 और बट्टा होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो लाभ कितना होगा इस कंडीशन में 20%। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसमें 29 क्या है अभाज्य संख्या है। x अनुपात y है तो x बट्टे वाई, और यहाँ पे हमें ये है 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है y 20 हो, तो y की जगह हमें पता चल गया यहाँ पे 20 है, तो x कितना होगा, तो देखिए 20 से 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 से भाग देगा तब होगा 5, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 4 हुआ। तो यहाँ पे अगर हम 16 रखते हैं तब उसमें 4 से भाग देंगे तब 4 होगा, तो यहाँ पे संख्या जो आएगा 16 आएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। घन का भुजा दिया आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा है 4 तो 4 का क्यू, 4 का घन कितना होता है बताइए 64। किन्हीं दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी अपरिमेय संख्या होता है अपरिमित। ठीक है, इसका बहुलक, बहुलक क्या होता है जिसकी संख्या ज़्यादा बार है, तो 2 यहाँ 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो 2 और 5, तो इस तरह से इसका ये बहुलक हो जाएगा। चलो अब हम लोग साइंस के प्रश्नों का देखते हैं आंसर और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो साइंस का प्रश्न देखिए यहाँ पे पहला है साइंस का, प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से किस प्रकार के सतह में होता है, तो ये होता है आपका चिकनी व चमकदार सतह में। ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यक है, तो माध्यम आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितना दूरी होना चाहिए 17.2 मीटर। वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है समुद्र तल पर होता है। उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है निर्वात में। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। सरल मशीन का उद्देश्य है कार्य को कम बल लगाकर आसान बनाना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है 78% है। लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अम्ल का स्वाद कैसा होता है खट्टा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण यह चमकती है इसको धात्विक चमक कहते हैं। अगला देखते हैं, इनमें कौन अधातु का उदाहरण है। गंधक क्या धातु है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया में। जल का रासायनिक सूत्र, जल का सही सूत्र है H2O। क्षार का स्वाद और स्पर्श कड़वा होता है, साबुन जैसा चिकना होता है। प्लास्टिक को किस श्रेणी में रखा गया संश्लेषित बहुलक के। रासायनिक परिवर्तन का मुख्य विशेषता इसमें नया पदार्थ बनता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यकृत। मानव रक्त लाल किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड आवश्यक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहते हैं रोगजनक। और मलेरिया का रोगवाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मानवों में भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। चलिए सोशल साइंस के प्रश्नों का आंसर की देखते हैं।
चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार थे जेम्स हरगिव्स। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। कृषि के संदर्भ में प्रति शब्द का अर्थ है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय बिना जोते खाली छोड़ना। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे रखा गया था। मगध का उल्लेख ये आपको किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो ये आपका है महाभारत में। प्राचीन बिहार प्रसिद्ध स्थल नालंदा किस जिला में? नालंदा जिला में ही है। दक्षिण कौशल का उल्लेख निम्नलिखित में किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो आपको यह है रामायण में। प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का? ये बौद्ध धर्म का था। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। राजगीर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि मगध की प्राचीन राजधानी थी। बिहार में मुगल काल के दौरान प्रशासन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का प्रशासनिक प्रांत कौन सा था? बंगाल प्रेसिडेंसी। बिहार राज्य के विधान स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय। यहाँ पे विधान परिषद और विधान सभा भी होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य होता है सरपंच। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वोच्च स्तर है जिला पंचायत। नगर निगम किसके लिए बनाया जाता है? बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये मिला था आपको 73वां संशोधन से। निम्नलिखित में कौन जनसंचार के साधन है? तो उपर्युक्त सभी। विश्व की सबसे गहरी सोने की खान अफ्रीका में है। वायुमंडल की किस परत में? तो ये आयन मंडल में होता है। भूकंप की तीव्रता इसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, रिक्टर पैमाना। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। भारत में जनगणना 10 वर्षों पर की जाती है। सोन नदी बिहार की किस भौगोलिक क्षेत्र का है? तो ये आपको दक्षिणी पठार क्षेत्र का है। इसके बाद अगला है बिहार में कृषि का प्रमुख फसल, तो धान है यहाँ पर। बिहार को किस उपनाम से जाना जाता है? ज्ञान की भूमि। बिहार में की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? तो 4 राज्य से लगी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना हुआ है? तो ये आग्नेय चट्टान से। और आज का अंतिम प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री।